आचार्य कुनकुन भगवान ने शांति भक्ति लिखने वक्त 5 शब्द लिखे हुए हैं। विद्या भेषज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। कोई भी बड़ा से बड़ा रोग अपने जीवन में हो जाता है, उसके लिए 5 कारण हैं आगम ग्रंथों में। सबसे पहले विद्या के माध्यम से। विद्या का मतलब किसी भी प्रकार की अच्छी जानकारी या फिर अच्छे वैद्य इत्यादि के माध्यम से अपाय से दूर होकर के भी हम स्वस्थ हो सकते हैं। फिर भेषज, भेषज का मतलब औषधि ले लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरा शब्द आता है मंत्र। तो हमको जब हमें कोई विशेष प्रकार का रोग इत्यादि हो जाता है, उस वक्त मुझे किसी देव को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो देवादिदेव जिनेंद्र देव के द्वारा आगम ग्रंथों में वर्णित मंत्राक्षरों का प्रभाव है, मंदिर जी में जाएं, शांति धारा का प्रभाव देखें, यंत्र के ऊपर शांति धारा विशेष चीज़ों में करें, मंत्र की जाप करें। इनके माध्यम से भी किसी भी विशेष महारोगों की शांति देखी जाती है। विद्या, भेषज, मंत्र। फिर चौथा होता है तोय। तोय का मतलब पानी कहलाता है। पानी आप एक पात्र में सामने रख लीजिए, बिल्कुल चमचमाता हुआ पात्र हो, उसमें बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी धरा हो, बगल में एक दीपक जला लीजिए और जब कोई विशेष मंत्र आपकी कोई आवश्यकता है तो गुरु महाराज से पूछ करके, जैसे प्राय करके लोग भक्तामृत स्तोत्र का, या फिर जब कभी किसी को वाइट स्पॉट हो जाते हैं तो वादिराज स्वामी का एक ही भाव स्त्रोत का चौथा काव्य का प्रयोग करते हैं। उस वक्त पानी को, जल को सामने रख करके उसके सामने 36 बार, 72 बार, 108 बार मंत्र के काव्य का उच्चारण करते हैं। उसके बाद वो पानी पीने को दे देते हैं, तो उस जल से भी, उस मंत्र जल से भी रोग दूर होते हैं। फिर अंतिम होता है हवन से। हवन के माध्यम से भी विशेष प्रकार के रोगों की शांति मिलती है और इसके अद्भुत प्रयोग भी जैन शासन में किए गए हैं। हमारा इस बार का तो ऐसा एक भाव भी बन रहा है कि एक ऐसा विधान जरूर होना चाहिए जिसमें विशेष प्रकार के रोगों के कारण ग्रस्त लोगों को उस विधान में रख करके उनके लिए विद्या, भेषज, मंत्र, तोय और हवन, इन 5 के माध्यम से परिवार में सुख समृद्धि आ सके। इसका जीवित प्रयोग करने का भी मेरा एक विचार बन रहा है। बहुत जल्दी मैं इसका भी प्रयोग करने की कोशिश करूंगा। अंतिम संवाद हवन से होता है। जब कभी विशेष प्रकार के कोई भूत व्यंतर की बाधा हो जाती हो, कोई विशेष प्रकार का रोग आ जाता हो, महारोग आ जाते हो, उस वक्त मंत्र का उच्चारण करते हुए बाएं हाथ में माला ले लेते हैं और दाएं हाथ में थोड़ी सी धूप ले लेते हैं। मिट्टी का सकोरा रहता है, उसमें कपूर जला करके धूप से धुआं करते हैं। उस धुआं के माध्यम से भी मतलब नाक से इनहेल करने पर, एक्सेल और इनहेल करने पर भी इस प्रकार के रोगों में शमन होता है। आयुर्वेद में भी एक सिद्धांत आता है धूम्रपान का, आपने अगर सुना हो तो। उसका विकृत रूप है जब अपन बाहर बाजार में बीड़ी सिगरेट इत्यादि लोग पीते हैं, लेकिन एक्चुअल में धूम्रपान जो है वो आयुर्वेद शास्त्र का एक विषय रहा है हमेशा से। जब चेस्ट में बहुत ज़्यादा कफ जम जाता है और बलगम के कारण शरीर बिल्कुल फूल जाता है, आंखें भारी हो जाती हैं, वजन बढ़ने लगता है, तो किसी विशेष प्रकार के औषधि के पत्ते में, पान के पत्ते में भी कई बार उसमें पूरी औषधियाँ भर करके उसको भावित करके उसके बाद उसमें अग्नि लगा करके जब खींचते हैं तो वो औषधियों के गुण से अंदर की छाती का पूरा कफ गल जाता है। ये औषधि शास्त्र के धूम्रपान के नियम है। लेकिन विकृति समाज में ऐसी है कि लोग सिर्फ तंबाकू का धूम्रपान करके अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं, जबकि ये आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा मंत्र शास्त्र है। इन 5 कारणों से आप किसी भी प्रकार के महारोग में शांति को प्राप्त हो सकते हैं।